हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है जिसकी 3 नवंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स 2 के बारे में पढ़ेंगे। हम फर्स्ट पढ़ चुके हैं पूरा। आज हम की फीचर्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट बना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी यूनिवर्सल एडल्ट सफराइज टू ऑल ऑफ इट्स सिटीजन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सबको गारंटी करती है कि वो सभी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज हैं। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फेल्ट दैट फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द मास फॉर एडल्ट सफरेज, यानी आज के टाइम पे जो पहले के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बना वो आज के टाइम पे कोई नहीं बना सकता। दे बिलीव दैट दिस फाउंड इनकरेज डेमोक्रेटिक थिंकिंग एंड मेथड एट द सेम टाइम द फीचर ऑफ इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ कास्ट रिलीजन जेंडर कुड ऑल्सो बी ब्रोकन। जितने भी भेदभाव होते थे कास्ट पे, रिलीजन पे, जेंडर पे, वो सबको तोड़ दिया गया। यूनिवर्सल सफरेज में जो पब्लिक है उसे राइट है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का बिना किसी भेदभाव के। एंड रिप्रेजेंटेशन आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक, और जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पब्लिक के लिए अकाउंटेबल है। इस वजह से हम कह सकते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ द पीपल भी बन चुका है। अब पावर्स जो है वो सेपरेट हो गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो 3 ऑर्गन होते हैं स्टेट के, ऑर्गन ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो रिप्रेजेंटेटिव जो पब्लिक के द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं वो लॉ बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्जीक्यूटिव वो देखता है कि जो लॉ है वो सही से काम कर रहे हैं। इट टू लुक्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड रनिंग द गवर्नमेंट। जुडिशरी क्या करती है, ये जस्टिस का सिस्टम करती है, न्याय का, और ये भी फंक्शन करती है कि लॉ जो है वो सही से चल रहा है या नहीं। अब इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दिस ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। अब किसी भी ब्रांच की गवर्नमेंट को मिसयूज़ होने से बचाना है, क्योंकि तो ऑर्गन्स जो है वो डिफरेंट पावर बता दिए। हर ऑर्गन्स के पास अपना अलग अलग पावर है। और देयर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट दे इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्रीज। अब मिनिमम एज, अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। मिनिमम एज इफ इन वोटिंग इन इंडिया तो वो 18 ईयर्स है। लॉ मेकिंग एजेंसी ऑफ द स्टेट, तो लॉ मेकिंग एजेंसी लेजिस्लेचर है। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी एग्जीक्यूटिव है, और एजेंसी स्टेट विच इंटरप्ट द लॉ एंड गिव जस्टिस इज जुडिशरी। तो आप इसे मैच कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल सफरेज, तो आप इसका आंसर करेंगे यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है पब्लिक हैज़ द राइट टू चूज अ रिप्रेजेंटेटिव, यानी पब्लिक को राइट है कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव चुन सके बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, और जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अकाउंटेबल होना चाहिए लोगों के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द सिस्टम ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट्स कमेंट, तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो सिस्टम ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट्स बन गया है, तो कमेंट करिए या बताइए। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स है वो गवर्नमेंट्स इज कैरिड आउट थ्रू रिप्रेजेंटेटिव एंड द इलेक्शन ऑफ दीज रिप्रेजेंटेटिव ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री हैव अ डायरेक्ट रोल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स आर ऑल्सो अकाउंटेबल टू द पीपल। अब जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोगों द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं। वो जो इलेक्ट करे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल होते हैं लोगों के लिए। इन दिस वे हम कह सकते हैं जो सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पीपल भी है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, कुछ मेन ऑर्गन्स बताने हैं आपको स्टेट के और उनके फंक्शन। द मेन 3 पार्ट्स ऑफ द स्टेट, तो 3 मेन पार्ट्स है स्टेट के, वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट के। ड्यू टू दिस 3 स्टेट, इन 3 ऑर्गन्स के जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्टेट का वो स्मूथली रन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेयरिंग ऑफ पावर, व्हाई इज इट नेसेसरी, यानी आप शेयरिंग ऑफ पावर से क्या समझते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। तो जो टू प्रिवेंट मिस यूज़ ऑफ पावर बाय एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, मिस यूज़ ऑफ पावर को प्रिवेंट करने के लिए किसी भी स्टेट के जो पावर्स हैं उनको
these organs are different from each other, यानी ये एक दूसरे से डिफरेंस है क्योंकि on the basis of kind of sharing of powers each limb rests on the other limb and this keeps the balanced power between three limbs, यानी तीनों लिम्ब में अलग अलग डिफरेंस है, यानी ये जो कार्य कर सकती है वो दूसरा वाला नहीं कर सकता, एंड इसी वजह से वो डिफरेंट है और तीनों के पास अलग अलग अपनी पावर है। तो आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।